हम लोग क्लास 8 में 32 नंबर तक पढ़े थे। हमको आज 33 से पढ़ाना है, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं अब 37 से पढ़े। 37 फिर 36 फिर 35 फिर 34 फिर 33, इसलिए कि कंसेप्ट वाइज हमको पढ़ाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा लिखा गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है। ऐसे 37 नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि एक जू में चिड़ियाघर, कुछ सीप है और शेष हेन्स है। यदि हेड्स की संख्या हेड्स की संख्या 50 हो तथा लेग्स की संख्या, पैर की संख्या 140 हो तो हेन्स की संख्या बताएं। अर्थात देखा जाए तो दो प्रकार के इसमें एनिमल्स हैं। कौन कौन एनिमल्स है भाई? तो सीप है और हेन्स है। अगर हेड्स की हम काउंट करें, हेड्स पाया गया है टोटल 50 और लेग्स पाया गया है आप लोगों का 140 दिया हुआ है। अब पूछता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हेन्स इन द जू, अर्थात चिड़ियाघर में टोटल मुर्गियों की संख्या कितनी है। याद रहे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, आपसे जो पूछे उसे भूल जाइए। हेन्स पूछा है, मान लीजिए एक भी नहीं है, हेन्स एक भी नहीं है, तो है क्या सब चीज? सब आपका क्या होगा? अगर हेन्स एक भी नहीं तो सब सीप होगा। और एक सीप का 4 पैर होता है, एक सीप का 4 पैर, एक हेन्स का 2 पैर। अर्थात हम तो हेन्स भूले हुए हैं, क्योंकि इसी का आंसर हमसे पूछ रहा है। जो पूछे उसको भूल जाइए। तो अगर एक सीप का 4 पैर और 50 अगर सीप होता तो पैरों की संख्या क्या होता? पैरों की संख्या क्या होना चाहिए था? 4 गुने 5 का 20, अर्थात 200 होना चाहिए था। कितना एक्स्ट्रा गया भाई? तो 60 एक्स्ट्रा हुआ। अब जो यहां पर जोड़कर या घटा करके जो एक्स्ट्रा पैरों की संख्या आए, उसमें हमको इनके पैरों के संख्या के अंतर से, अंतर 2 हुआ, अंतर से हमको भाग कर देना है। अर्थात 2 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 30। अर्थात इस चिड़ियाघर में टोटल मुर्गियों की संख्या 30 है। फिर से एक बार, इसमें जो पूछे उसको भूल जाना है। हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? कि टोटल नंबर ऑफ हेन्स इन द जू। तो सीप है, इसमें 2 प्रकार के एनिमल्स हैं, एक सीप है एक प्रकार के, और दूसरा हेन्स है। हमसे जो पूछे उसको भूल जाना है। और यही तो जानकारी होनी चाहिए कि एक सीप का कितना पैर, एक हेन्स का कितना पैर, ये तो जानकारी हमको होनी चाहिए। एक सीप का 4 पैर, एक हेन का 2 पैर। अब टोटल हेड्स दिया हुआ है आपका 50 और लेग्स दिया हुआ है 140। जो पूछे उसको भूल जाइए। मान लीजिए एक भी हेन्स नहीं है, हम इसको घेरने का मतलब एक भी नहीं है, तो सब क्या है? सीप है। एक सीप का 4 पैर होता है, एक हेन का 2 पैर होता है। अगर सब सीप है और 50 को हेड तो सबका एक होगा। इसलिए टोटल लेग्स की संख्या 5 का 20, अर्थात 200 होनी चाहिए। लेकिन है कितना मेरे पास? 140 है। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? एक्स्ट्रा कितना हुआ? मेरे पास 60 हुआ। जो यहां पर एक्स्ट्रा लेग आए उसमें पैरों के अंतर से भाग दे देना है। पैरों का अंतर जो होगा 2 होगा, हम 2 से भाग किए, जो आएगा वो मेरा नंबर ऑफ हेन्स मिलेगा। अर्थात इस चिड़ियाघर में टोटल 30 गो हेन्स और टोटल अगर 50 को हेड है, मतलब 20 को सीप होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर हमसे यही पूछता कि टोटल सीप्स बतलाइए, तो देखिए अब सीप पूछा है, एक भी नहीं है, मान के चलिए सीप पूछा है तो एक भी नहीं है, तो सब क्या है भाई? हेन्स है। एक हेन का 2 पैर होता है, अगर 50 होता तो सबे होता। तो एक्स्ट्रा कितना पैर की संख्या? 40, और 40 में 2 से भाग करेंगे, अर्थात इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 फिर 35 पढ़िएगा, फिर 34 पढ़िएगा।
अब यह एक टाइप था। ये जो 36 टाइप नंबर लिखे हैं ये रुपया पैसा से रिलेटेड है, लेकिन रुपया पैसा में 3 टाइप हम लोग को पढ़ना है। रुपया पैसा में 3 टाइप पढ़ना है, जिसमें एक टाइप यह जो है वह इसी तरह से मुर्गा मुर्गी वाला जो प्रॉब्लम आता है इस तरह से ही हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसको भी मैं उसी तरह से बनाता हूं। कहता एक महिला के पर्स में कुछ 50 पैसे तथा शेष 25 पैसे के क्वाइंस है। कौन कौन पैसा है भाई? तो एक 50 पैसा वाला है और एक 25 पैसे वाला है। अब यदि टोटल क्वाइंस, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है यहाँ, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कहता है 55 और इनका टोटल वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू क्या कहता है? 21 रुपया, या रुपया न लिख करके आप सीधे लिख सकते हैं 2125 पैसा। देख लीजिए यहाँ पर 21 रुपया 25 पैसा है, हम इसको 2125 पैसा कह सकते हैं। सबसे गुणा कर देंगे, पैसा है तो इसलिए इसको पैसा में लिख दिए। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इन द पर्स, 50 पैसे का। तो मान के चलिए एक भी नहीं है, तो सब क्या है? सब 25 पैसा का क्वाइंस है। तो अगर टोटल क्वाइंस 55 है, अगर हम 25 में गुना करेंगे, 25 गुने 55, तो यह क्या देगा हमको? 25 5 105, सॉरी 125 और 25 125 और 12 137, अर्थात 1375। कितना का गैप हुआ भाई? अंतर कितना का आया? तो 0 5 7, इतना पैसा का अंतर आया। अब हम बोले हैं जो अंतर आ जाए इनके अंतर से भाग करना है। यहां पर अंतर कितना है? अंतर है यहां पर 25 पैसा का, इसलिए 25 पैसा से भाग दिए हम। पैसा से पैसा कट जाएगा, अर्थात कितना आएगा मेरे पास? 30। अर्थात नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इन दी पर्स इक्वल टू 30। इसी तरह से अगर हमको 25 पैसा का पूछता तो हम 25 को भूल जाते, 50 का निकालते। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन से 34 35 देखेंगे। 36 देख लिए हैं आप लोग, 37 भी देख लिए हैं। अर्थात जो मुर्गा मुर्गी का प्रॉब्लम्स है उस टाइप के क्वेश्चन से एक और आता है। आप लोग परसेंटेज चैप्टर में 117 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, जो एक मेला का प्रॉब्लम्स होगा। बनाइएगा उसको मुर्गा मुर्गी की तरह। नहीं बनेगा तो हम उसको कल डील कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में डील कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करेंगे, छोड़ना नहीं है, ट्राई जरूर करना है। अब क्वेश्चन कहता है रुपया पैसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक टाइप बता चुके हैं, 2 टाइप और बोले थे कि रुपया पैसा में 3 टाइप क्वेश्चन होता है। अब कहता है दूसरा टाइप में कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के संख्या बराबर बराबर है, क्वाइंस की संख्या बराबर बराबर है। यदि टोटल क्वाइंस की संख्या का वैल्यू 35 रुपया हो तो 50 पैसे की क्वाइंस की संख्या बताएं। हम चाहे तो एक लाइन में आराम से बना सकते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा डिटेल में सीख लीजिए। यहां पर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का क्वाइंस दिया हुआ है, अर्थात इनकी संख्या कहता है बराबर बराबर है। अर्थात क्वाइंस का रेशियो अगर हम देखें, क्वाइंस का रेशियो 1:1:1, जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है बराबर बराबर है। अब 1 1 2 1 3 बराबर हम लोग 35 रुपया नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वह रुपया में या सिक्का है, क्वाइंस है। अगर ये भी वैल्यू में रहता तो वैल्यू को वैल्यू से रिलेट करेंगे, क्वाइंस को क्वाइंस से रिलेट करेंगे। कभी भी वैल्यू को क्वाइंस से और क्वाइंस को वैल्यू से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए? पैसा को रुपया में चेंज करना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वाइंस है 1 रुपया का, इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू आपको हो जाएगा खुद 1। मेरे पास एक क्वाइंस है 50 पैसा का, इसका वैल्यू क्या होगा? 1/2, आधा रुपया कहते हैं हम लोग, और इसका 1/4। अर्थात
करना क्या है, क्वाइंस दिया रहे और वैल्यू में चेंज करना हो तो हमको डिवाइड करना चाहिए। बिल्कुल बार बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। क्वाइंस के रेशियो को वैल्यू के रेशियो में चेंज करने के लिए डिवाइड करना चाहिए। कैसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वाइंस से। कौ सिक्का मिल करके 1 रुपया बनाता है तो यहाँ एगो इसलिए 1 से भाग किए। कौ क्वाइंस मिलके 50 पैसा का कौ क्वाइंस मिल करके 1 रुपया बनाता है तो 2 क्वाइंस मिलेगा तब तो 1 रुपया होगा। और कौ 25 पैसा का क्वाइंस मिले कि 1 रुपया हो जाए तो 4 गो, इसलिए हम 1/4 1/2 1 लिखे थे। अब यह रेशियो फ्रैक्शंस में आ गया। आप जानते हैं हमको क्या करना चाहिए, 4 2 का एलसीएम 4 होता है, हम गुना कर दिए इसमें 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। अब यह वैल्यू का रेशियो क्या देगा हमको, 4:2 2:1। इस तरह से 4 2 6 1 7 का वैल्यू 35, 1 का वैल्यू 5 रुपया। अब जो भी पूछे आप आराम से बना सकते हैं। तो ये 5 का 20 रुपया, ये 10 रुपया, या 5 रुपया। अब जब मेरे पास रुपया है, मान लीजिए मेरे पास 20 रुपया है। अब क्वाइंस को खाली 1 रुपये का क्वाइंस है तो 20 को क्वाइंस। मेरे पास 10 रुपया है, 50 पैसे का क्वाइंस तो 20 क्वाइंस। 5 रुपया है, 25 पैसे का क्वाइंस तो 20 क्वाइंस। इसलिए 1 का वैल्यू मिल गया, आप आराम से बना सकते हो। इसी को अगर हम चाहते तो एक लाइन में आराम से बना सकते थे। देखिए क्या कहता है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। हम सबको पैसे में अगर हम चेंज कर दिए, 1 रुपया को हम लोग 100 पैसा तो लिख ही सकते हैं। तो रेशियो की अगर हम बात करते तो क्या आता, ये वैल्यू का रेशियो हुआ 4:2:1। यहां पर कितना हुआ 7 और रियल में 35, 1 का मान 5 तो 4 का मान 20 रुपया, 2 का मान 10 रुपया और 1 का मान 5 रुपया। यह रुपया हुआ, यह वैल्यू हुआ। इसलिए नंबर ऑफ अगर क्वाइंस पूछा है तो ये तो 20 का 20 से होगा, ये 10 दूनी 20 होगा, ये भी कितना होगा। अर्थात वैल्यू को अब क्वाइंस में चेंज करने के लिए गुना किया जाता है। इसमें 1 से गुना कर देंगे, इसमें जानते हैं 2 होता है, इसमें 4 होता है, अर्थात 20। इसीलिए यहां पर कहता है कि बराबर बराबर, देखिए संख्या बराबर बराबर होगा। तुम चाहे तो एक लाइन में बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से। और इसको आप लोग फॉलो करें, ये आसान होता है। वो तो कभी कभी गलती भी होने के चांसेस बढ़ जाती है, कभी कभी उल्टा दे देता है। तो इस तरह से आप लोग इसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे आप लोग। कहता है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के क्वाइंस है जिनके वैल्यू का रेशियो, इस पर वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। वैल्यू का रेशियो क्या दिया हुआ, 2:2 3:4। आप बोले हैं क्वाइंस की रेशियो दिया रहा है, वैल्यू के रेशियो में चेंज करना है तो डिवाइड करें, वैल्यू के रेशियो को क्वाइंस के रेशियो में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करें। कौ को क्वाइंस मेरे पास 2 रुपया है और 1 रुपया केवल सिक्का है, कितना से 1 से गुना करेंगे, ये 2 हुआ। मेरे पास 3 रुपया है और केवल 50 पैसे का सिक्का है, इसका मतलब 6 गो सिक्का है। मेरे पास 4 रुपया है और केवल 25 पैसा का है, अर्थात मेरे पास 16 क्वाइंस है। किसका, 25 पैसा का। ये क्वाइंस का रेशियो कह सकते हैं हम लोग अब, अर्थात यह क्वाइंस हुआ। रेशियो निकाल भी सकते हैं, इसी से इक्वेट भी कर सकते हैं। जैसे 6 2 8 16 24, यहां पर टोटल 24 क्वाइंस और यहां कहता है टोटल क्वाइंस की संख्या 480, अर्थात 24 बराबर 480, 1 बराबर 20। अब आपसे अगर क्वाइंस पूछता है तो क्वाइंस वाले से गुना करें, वैल्यू पूछता है वैल्यू वाले से गुना करें। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रुपये पैसा से भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आप लोग क्या करिएगा, और एक कांट डिटरमाइन वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे, प्रैक्टिस करना होगा। तो आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर निकाल करके
क्वेश्चंस नंबर 148, 149 और 150 बनाइएगा, जरूर बनेगा। नहीं अगर बनेगा तो मैं प्रॉब्लम क्लास में वे सारे क्वेश्चंस को डील में करूंगा। अब क्वेश्चंस नंबर 38 देखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है कि सर जो वाला प्रॉब्लम आता है, चिड़ियाघर वाला प्रॉब्लम आता है, उसमें अगर 3 जानवर दे दिया, 4 जानवर दे दिया, तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहां पर 3 जानवर अर्थात एक कबूतर इसमें देख लीजिए, एक हॉर्स है और ऐसे गधे, 3 जानवर मैंने दे दिया इसमें। याद रहे कभी भी 2 जानवर दे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, चाहे 5 दे, कुछ भी दे, तो कभी भी सेम जानवर कहने का मेरा मतलब सिर्फ यह है कि उनके लेग बराबर बराबर सबका, मतलब 3 को दिया हुआ है देख लीजिए इसमें, तो ऐसा नहीं कि तीनों जानवर ऐसा दीजिए जिसका लेग बराबर बराबर हो, नहीं। देखिए हॉर्स का 4 होता है, गधा का भी 4 होता है, लेकिन कबूतर का 2 लेग होता है। इसको भी अगर 4 गाय अगर लिख दे तो ये मेरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अर्थात एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर 2 के केस में या 3 के केस में जो भी दिया रहता है, हमेशा अगर 2-3 जानवर दिया रहा है, अगर उसमें 2 जानवर का 4 पैर दिया रहेगा तो एक ऐसा जरूर होगा जिसका 2 ही पैर होगा। अगर 2 का 2 पैर हो रहा है तो एक का 4 पैर होगा। कभी भी सेम पैर वाला नहीं दे सकता है। तो अगर 2 से ज्यादा अक्सर नहीं पूछता है, ये 2010-11 में जो एग्जाम हुआ था आपका बिहार एसएससी, उसमें ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछा था, 3 जानवर वाला पूछा था। खैर कुछ भी पूछे आप आराम से बना सकते हो। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां पर शॉर्टली करने के प्रयास न करें, एक लाइन में भी बनता है। आप चाहे तो ऑप्शन से, नहीं तो ऑप्शन से छोड़िए, एक लाइन में बनाइए, देखिए कैसे बनता है। कहता है इसमें 3 टाइप के जानवर, कौन कौन भाई, तो पिजन, पी से डिनोट किए इसको। इसके बाद में चलिए ए, पहले हॉर्स है लेकिन ए और हॉर्स का और एसेस और हॉर्स का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए ए लिख लिए और एच लिख लेते हैं। अब इनकी संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 1:2। टोटल हेड दिया हुआ है, टोटल हेड देखिए कहीं दिया हुआ होगा आप लोगों का, हेड्स की संख्या टोटल अर्थात 80 दिया हुआ है। टोटल हेड्स 80 और टोटल लेग्स देखिए दिया हुआ है 250। अर्थात यह 3 टाइप के जो जानवर हैं, उन तीनों टाइप के जानवरों का टोटल पैरों की संख्या 250। अब अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, अगर हम इसमें ए से गुना कर दें, यहां भी ए से गुना करना होगा, अर्थात एस की संख्या ए है तो हॉर्स की संख्या 2a। अर्थात टोटल 80 में से अगर हम नंबर ऑफ एसेस एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस की संख्या को जो घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पिजन्स मिलेगा। अर्थात टोटल 80 में से a और 2a 3a घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पैर से इक्वेट नहीं कर सकते अभी क्योंकि तो हेड है, तो कैसे पैर से करना होगा। हम जानते हैं एक पिजन का 2 पैर होता है, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 4 से, क्योंकि एक हॉर्स, एक एसेस का 4 पैर, एक एस का 4 पैर और एक हॉर्स का भी 4 पैर होता है। अर्थात अब ये पैर की संख्या, यहां लेग्स की संख्या इस रेशियो के अनुसार कितना मिला हमको, 8 दूनी 16, 160, 3 दूनी 6 ए और प्लस टोटल बोल रहे हैं 4a और प्लस ये 4 दूनी 8 ए। यह टोटल कितना के बराबर हुआ भाई, तो 250 के बराबर। इस तरह से इसको आप सॉल्यूशंस करिएगा तो कितना मिलेगा, 8 4 12 में से 6 गया तो 6, इसलिए 6a इक्वल टू 250 माइनस 160 इक्वल टू 90। इसलिए a बराबर कितना, 15 छक्का 90। अतः आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस, अर्थात 2 है, इसलिए 2a बराबर 2 गुने 15 बराबर 30। आराम से आप करके ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
39 देखते हैं और 40। 39 मैं केवल बताऊंगा, 40 आपको बना के आना है। 39 की तरह ही 40 है। एक क्वेश्चन हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, इस पर आराम से बनेगा। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो बुक में आप 106 नंबर ट्राई करेंगे। 106 नंबर लिखा होगा 7000, इसके जगह आप लोग 70,000 लिखिएगा, राइट आंसर आएगा। तो 40 और 106 आप लोगों को बनाना है। ये बुक का 106 और इसमें जो बोर्ड पर 40 नंबर है आपको बनाना है। मैं ये बता देता हूं। कहता है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक सोने को 3:1 के रेशियो में तोड़कर बेचने से इतना रुपया कम प्राप्त होता है। तो बिना टूटे सोने का मूल्य बताएं। अगर मान लीजिए यह देखते हैं 3, 2, 5, 1, 6 था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 6 था, उसको तोड़े किसमें? 3, 2, 1 में तोड़े। अर्थात अब क्या कहता है, उसके भार के वर्ग के, अगर वैल्यू की हम बात करें तो वर्ग की बात कर रहा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। अगर हम बिना टूटे सोने का भाव 36 होता तो तोड़ने पर कितना हो रहा है? 9, 4, 13, 1, 14। कम मिला हमको। कितना कम मिला? कंपेयर करेंगे, यहां पर कम मिला हमको 22 और रियल में कितना मिला है? कम मिला है हमको 4620, अर्थात 22 बराबर 4620। एक का वैल्यू निकालिएगा और क्या पूछा है? बिना टूटे मतलब 36, तो 36 का वैल्यू निकालिएगा। आंसर आपका आएगा मेरे ख्याल से 7560। 7560 ये आंसर आपका है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा और साथ ही साथ इसको बनाइएगा। हम कल इसका आंसर लिख लेंगे, फिर मिला लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में जो 10 क्लास बतलाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो भी आज प्रॉब्लम दिए हैं बनाने के लिए आप जरूर ट्राई करेंगे। 10 क्लास जो लेंगे, क्लास नंबर 10, उसमें क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद फिर आपको हम बोलेंगे, क्वेश्चंस बताने के बारे में बोलेंगे कि कौन से क्वेश्चन बना के आना है बुक से। थैंक्स।